वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ब्लैकमेल, जिसमें जीवी प्रकाश और श्रीकांत लीडिंग रोल पर है। मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी शुरुआत में ही अशोक नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपनी बीवी अर्चना और अपनी बच्ची अनु के साथ ऊटी ट्रिप पर जा रहा होता है। इसी दरमियान में तभी अशोक की गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आने लगती है। बहुत ही मुश्किल से अशोक अपनी गाड़ी को बचा लेता है। दूसरी गाड़ी में रमेश नाम का एक बंदा होता है। अशोक और रमेश अपनी अपनी गाड़ी से उतरकर एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। रमेश कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी का डैमेज हुआ, फटाफट से इसकी भरपाई करो। अशोक भी कहने लगता है कि गलती तुम्हारी है, बिना हॉर्न बजाए तुम सामने से आ गए। अब अर्चना समझाने लगती है कि अशोक झगड़ा मत करो, थोड़े पैसे दे दो, हम निकलते हैं यहाँ से। तो अशोक उसी तरह से रमेश को 500 की नोट थमाकर ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अर्चना से कहने लगता है कि अगर मैं सिंगल आया होता तो मैं उसको देख लेता, 1 रुपया भी नहीं दिया होता। और वैसे क्या हमारी बच्ची सो गई? इस तरह से जब पीछे सीट पर देखते हैं, शॉकिंगली गाड़ी में अनु मौजूद नहीं होती। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर मनी नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। ये मनी एक फार्मा कंपनी में काम करते रहता है और इस कंपनी को चलाने वाला चिदम्बरम नाम का एक बंदा होता है। फिलहाल ये चिदम्बरम मनी को एक पार्सल देकर कहने लगता है कि इस पार्सल को तुम एक मेडिकल शॉप में दे दो और ये पार्सल थोड़ा खास है। और उसी तरह ये चिदम्बरम थोड़ा गुंडा टाइप भी होता है। उसके बाद मनी मेडिकल वैन लेकर उन सारी दवाइयों को डिलीवर करते रहता है। उसी एक मेडिकल शॉप में इसकी गर्लफ्रेंड रेखा भी काम करती रहती है। फिलहाल जब मनी रेखा के मेडिकल स्टोर पर आता है तो रेखा मनी को साइड में बुलाकर ये कहने लगती है कि मनी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और हमारी अभी भी शादी नहीं हुई, मैं इस बच्चे को अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। मनी कहने लगता है, अरे रेखा, अबॉर्शन किस लिए? हम दोनों शादी कर लेते हैं ना। देखो, तुम अनाथ हो और मैं भी अनाथ हूँ, हम दोनों एक फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं। जो रमेश होता है ना, वो मनी का फ्रेंड होता है। मनी और रेखा रमेश और उसकी बीवी के पास आकर इसी के बारे में बताने पर रमेश और उसकी बीवी भी रेखा को यही बात समझाने लगते हैं कि तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो, इसमें बच्चा गिराने की क्या बात है। उसके बाद मनी और रेखा हॉस्पिटल पर जाने लगते हैं चेकअप वगैरह करवाने के लिए। उसी वक्त वो चिदम्बरम मनी को फोन करके उस पार्सल के बारे में पूछने लगता है, क्या तुमने डिलीवर कर दिया? मनी बस कवर करने के लिए कहता है, हाँ भाई, अभी अभी मैंने किया। ये देखकर रेखा मनी से कहने लगती है कि लगता है तुमको बहुत ही जरूरी काम है, तुम अपने काम पर जाओ, मैं यहाँ से ऑटो लेकर चली जाऊंगी। इस तरह से जब ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो शॉकिंगली बाहर मनी की वो वैन नजर ही नहीं आती। मनी फटाफट से उस हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है तो उसको ये बात पता चलती है कि एक मास्क वाला बंदा इसकी वैन लेकर चला गया। उसके बाद मैंने यही बात चिदम्बरम के पास आकर बताने पर चिदम्बरम मनी को बहुत डांटने लगता है, मारने पीटने लगता है। मनी कहने लगता है, अरे भाई, वो पार्सल कितने का होगा? 500 रुपए का, 1000 रुपए का? तो मेरे सैलरी में से डिडक्ट कर लो, इसके लिए मुझे पीटने की क्या जरूरत? चिदम्बरम कहने लगता है कि अरे पागल, वो 500,000 का नहीं, 50 लाख का पार्सल था वो, उसमें कोकेन था, कोकेन। ये सुनने के बाद मनी शॉक में रह जाता है, पूछने लगता है, जिसका मतलब इतने दिनों से आप मेरे हाथों स्मगलिंग करा रहे हो? चिदम्बरम कहने लगता है कि बिना ये बात जाने तुम ये काम कर रहे थे। इस तरह से अपने आदमियों से रेखा को किडनैप करवा लेता है। मनी से कहने लगता है कि मेरा माल ला कर दो और अपनी जीएफ को लेकर जाओ। अब मनी यही बात अपने फ्रेंड रमेश को बताने पर ये भी शॉक में रह जाता है। ये दोनों पहले वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर चोर गाड़ियाँ बिकती है। तो किसी जगह पर मनी उस मेडिकल वैन को देखता है। पता चलता है कि उस गाड़ी को चुराने वाला और कोई नहीं, चिदम्बरम के पास पहले मारी नाम का एक बंदा काम किया करता था, उसने चुराई और स्पेशली उस पार्सल के लिए चुराया। मनी यही बात चिदम्बरम को फोन करके बताने लगता है कि भाई, आपके माल को उस मारी ने चुराया, पहले आपके पास काम कर रहा था ना वो बंदा। चिदम्बरम उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। ये कहने लगता है कि अगर तुम मेरे माल को मेरे पास नहीं ला दोगे तो तुम्हारी जीएफ को मैं मुंबई भेज दूंगा। खैर, दूसरे सीन में अरुण नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। ये अरुण फिलहाल अपने मोबाइल में अपनी एक रोमांटिक वीडियो देख रहा होता है और शॉकिंगली उस वीडियो में अशोक की बीवी अर्चना होती है। फिलहाल ये अरुण उस अर्चना को अपने पास बुलाकर वही वीडियो दिखाते हुए ब्लैकमेल करते रहता है। अर्चना से 1 या 2 करोड़ की डिमांड करने लगता है, वरना ये वीडियो मैं तुम्हारे हस्बैंड को भेज दूंगा। अर्चना कहने लगती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास इतने पैसे कैसे आएंगे? इस तरह से 10 लाख रुपए दे देती है और प्लीज दोबारा मुझे कांटेक्ट मत करना। दूसरी तरफ जब मनी और रमेश पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ के बंदों से हल्के से झगड़ा करने लगते हैं। रमेश और मनी बिना पेट्रोल के पैसे दिए वहाँ से निकल लेते हैं। बाद में ये दोनों एक लोकल गुंडे के पास आते हैं हेल्प लेने के लिए कि मारी नाम का एक बंदा चिदम्बरम का पार्सल ले गया, उसे फाइंड आउट करना है। उसी वक्त वो बंदा अरुण इस गुंडे के पास आता है, एक डील बात करने लगता है कि आप लोगों को एक बच्चे को किडनैप करना होगा, अच्छा खासा अमाउंट भी मिलेगा। लेकिन वो गुंडे इस काम से मना कर देते हैं
कि हम छोटे बच्चों को किडनैप नहीं करते। अब उसी जगह पर वो अरुण मनी और रमेश को देखकर इनकी हालत को समझकर ये ऑफर देने लगता है। देखो तुम दोनों बस बच्चे को किडनैप करके मेरे पास लाकर देना होगा। मैं उसके बाप को ब्लैकमेल करके अच्छा खासा अमाउंट मांगूंगा और तुम्हें भी अच्छा खासा पैसे दे दूंगा। पहले तो मनी इसके लिए मानता नहीं, लेकिन रमेश मनी को मनवाने लगता है कि अब इनके पास यही एक रास्ता है। बाद में वो अरुण मनी और रमेश को अशोक के सारे डिटेल्स बताने पर ये दोनों भी एक गाड़ी लेकर ऊटी जाने लगती है। यही सीन मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। रमेश जानबूझकर अशोक की गाड़ी के सामने आया था। जब ये दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं, उसी वक्त मनी अपनी गाड़ी से निकलकर अशोक की गाड़ी के पास आकर उसकी बच्ची अनु को किडनैप कर लेता है। रात होने के बाद मनी और रमेश अरुण से मुलाकात करके ये कहने लगते हैं कि गाड़ी में वो बच्ची थी ही नहीं। हम तो बच्ची को किडनैप करने के लिए गए थे, लेकिन शायद वो बच्ची अपने माँ बाप के साथ नहीं आई। तुमने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दिया। पहले तो अरुण इन दोनों की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन मनी कहने लगता है कि बच्ची हमारे पास नहीं है और तुम हमें पैसे भी मत दो। इस तरह से ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो अशोक एक पुलिस वाले से मुलाकात करके यही बात बताने लगता है कि इसकी बेटी मिसिंग है और ये भी कहने लगता है कि अभी तक रैंसम कॉल भी नहीं आया। पुलिस वाला कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं एक टीम अनऑफिशियली इस केस के पीछे लगा दूंगा। अगर तुमको कोई कॉल करेगा तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करो। एट द सेम टाइम वो अरुण उस अर्चना को कॉल्स करते रहता है, लेकिन बेचारी अर्चना तो अपनी बेटी की मिसिंग में बहुत दुखी होती है, इसका फोन ही पिक नहीं करती, जिसकी वजह से वो अरुण आधी रात को पाइप के जरिए से अर्चना के कमरे में आता है। कहने लगता है कि तुम मेरे कॉल्स को इग्नोर करोगी, क्या तुम्हें मैं छोड़ दूंगा? तुम्हारा वीडियो अभी भी मेरे पास है। अर्चना रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज अरुण तुम यहाँ से चले जाओ, नीचे अशोक बैठा है। उसी वक्त अशोक को कमरे से कुछ आवाजें आने पर ये ऊपर जाने लगता है। इस तरफ अरुण अर्चना से कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारी बच्ची को किडनैप करके तुम्हारे पति से पैसे मांगूं, लेकिन मेरे हाथों से तुम्हारी बच्ची मिस हो गई। मैं किडनैप ही नहीं कर पाया। क्या तुमको मेरे प्लान के बारे में ऑलरेडी पता था, या तो फिर तुमने ही अपनी बेटी को किडनैप करवाया? अर्चना कहती रहती है कि देखो अरुण, मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। उसी वक्त अशोक दरवाजा ओपन करके अंदर आता है तो अर्चना सोने का नाटक करती रहती है। अरुण भी जा चुका होता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब अशोक और रमेश का झगड़ा हो रहा था, उस वक्त वो बच्ची अनु अपना बैलून लेने के लिए अपनी गाड़ी से उतरी थी। मतलब इसका बैलून गाड़ी से बाहर गया था। जब वो बच्ची अपना बैलून लेकर वापस अपनी गाड़ी के पास आती है तो यहाँ पर इसकी गाड़ी मौजूद नहीं होती। बहुत आगे जाने के बाद अशोक और अर्चना को अपनी बच्ची के बारे में याद आता है। जब ये बच्ची वहाँ पर खड़ी होती है तो उसी रास्ते से दो बंदे अपनी गाड़ी से गुजरते हुए इस बच्ची को देखकर ये सोचने लगते हैं कि शायद ये बच्ची खो गई, हम इस बच्ची को पुलिस स्टेशन में दे देंगे। इस तरह से अनु को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हुए इसके बारे में पूछने लगते हैं। अनु अपने फादर के बारे में सारी डिटेल्स बताने लगती है। तो वो बंदे सोचने लगते हैं कि अगर इस बच्ची को पुलिस स्टेशन पर दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर इसके फादर से पूछेंगे तो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। इस तरह से अपने घर लाकर इस बच्ची को लॉक कर देते हैं। जब एक बंदा उस बच्ची को खाना देने के लिए जाता है तो वो बच्ची नजर नहीं आती, क्योंकि वो बच्ची एक कबोर्ड में छुपी रहती है। तो ये बंदा यही सोचने लगता है कि ये बच्ची घर से भाग गई। इस तरह से जब ढूंढ रहा होता है उसी वक्त वो बच्ची उस घर से निकलकर वहाँ से भागने लगती है। वो बच्ची भागते भागते एक ऑटो स्टैंड के पास आकर बैठ जाती है। शॉकिंगली उसी ऑटो स्टैंड के पास रमेश की बीवी उमा बैठी होती है। वो एक ऑटो ड्राइवर होती है। उमा इस बच्ची को अकेला देखकर अपने पास बुलाकर खाना खिलाते हुए इसके बारे में पूछने लगती है। तो ये बच्ची सारी बात बता देती है। उसके बाद उमा रमेश को फोन करके यही बात बताने लगती है कि मुझे एक बच्ची मिली है, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो हम इस बच्ची को पुलिस स्टेशन पर ले जाकर दे देंगे। घर आने के बाद जब मनी और रमेश उस बच्ची को देखते हैं तो ये दोनों तो शॉक में रह जाते हैं। मतलब उस अरुण ने इसी बच्ची को किडनैप करने के लिए कहा। रमेश कहने लगता है कि हम ये बात अरुण को नहीं बताएंगे और इसी तरह पुलिस के पास भी नहीं चलेंगे, डायरेक्ट इसके फादर को फोन करके पैसे मांगेंगे, क्योंकि तुमको तो पैसों की सख्त जरूरत है। तो मनी भी ओके कहकर दूसरी सिम से उस अशोक को फोन करके ये बात कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है। अशोक कहने लगता है कि मैं कैसे मान लूं कि मेरी बच्ची तुम्हारे पास है। मनी कहने लगता है कि देखो तुम्हारी बच्ची ने ही तुम्हारा नंबर दिया, वरना मैं तो तुम्हारे बारे में नहीं जानता। बस 50 लाख रुपए पैसे लेकर पार्किंग लॉट पर आ जाओ। इस तरह से एक एड्रेस बताने लगता है। दूसरी तरफ वो बंदा अरुण किसी और लड़की को फोन करके उसकी वीडियो भेजकर ऐसे ही ब्लैकमेल करते रहता है, जैसे अर्चना को कर रहा होता है। मतलब इस अरुण का यही काम होता है, प्यार की जाल में लड़कियों को फंसाकर उनकी वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करना, यही इसका बिजनेस है। उसी वक्त अर्चना अरुण को फोन करके कहने लगती है कि तुमने कहा था कि तुमने मेरी बच्ची को किडनैप नहीं किया, लेकिन अब मेरे पति को फोन करके पैसे डिमांड करने लगे। अरुण यही कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बच्ची को किडनैप करवाने की कोशिश किया था, लेकिन
तुम्हारे बच्ची को मैंने किडनैप नहीं किया, और वैसे भी तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, मुझे लोकेशन शेयर करो। उसके बाद अशोक अपने ऑफिस की एक लड़की को फोन करके लिक्विड पैसे अरेंज करने के लिए कहता है। अशोक और अर्चना पैसे लेकर वो दोनों उस लोकेशन पर जाने लगते हैं जहाँ पर मनी ने बुलाया। दूसरी तरफ वो मनी उस चिदम्बरम को फोन करके कहने लगता है कि भाई मुझे तो आपका माल नहीं मिला, लेकिन मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा। आप एक पार्किंग लॉट पर जाओ, एक बंदा आपको पैसे देगा, पैसे लेकर आप बता देना कि बच्ची आपको मिल जाएगी। वो एक कोडिंग लैंग्वेज है। दूसरी तरफ वो अशोक अपने पुलिस के फ्रेंड को ये सारी बात बता चुका होता है और पुलिस वाले उस मॉल के पास ऑलरेडी पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे के जरिए से सब कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद चिदम्बरम अपनी गैंग के साथ उस पार्किंग लॉट पर पहुंच जाता है। मनी भी वहां पर पहुंचकर किसी कोने में खड़ा रहता है छुपे रहकर। अशोक को फोन करके बताने पर चिदम्बरम का एक असिस्टेंट अशोक के पास आकर पैसे लेकर जाता है और जैसा मनी ने कहा अशोक को वैसे ही बताने लगता है। पैसे लेने के बाद वो चिदम्बरम मनी को फोन करके कहने लगता है कि पैसे मिल गए और उसी तरह मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, लेकर जाओ। सो उसके बाद मनी फटाफट से रेखा के पास जाकर इसको पिक करके वहाँ से जाने लगता है। अशोक अपने पुलिस वाले फ्रेंड को फोन करके कहने लगता है कि मैंने तो पैसे दे दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने बच्ची नहीं दी। तो वो पुलिस वाले फटाफट से चिदम्बरम की गाड़ी को रोकते हुए पूछने लगते हैं कि बच्ची कहाँ पर है। चिदम्बरम यही कहने लगता है कि सर कौन सी बच्ची, काहे की बच्ची, मुझे तो मनी ने फोन करके ये सब कुछ करने के लिए कहा, मुझे मेरे पैसे मिल गए और मैंने उसकी जीएफ को छोड़ दिया। दूसरी तरफ मनी रेखा को लेकर वहाँ से जाते रहता है और उसी तरह से अशोक का फोन भी पिक नहीं कर रहा होता। अशोक ने ऑलरेडी अपने आदमियों को मनी का फोन नंबर दिया था, वो लोग उसे ट्रैक करते हुए मनी को पकड़ लेते हैं। अशोक भी वहाँ पर आकर मनी से पूछने लगता है कि मेरी बच्ची कहाँ पर है। तो मनी एक शॉकिंग बात बताने लगता है कि सर आपकी बच्ची मेरे पास थी लेकिन अब नहीं है, ये सब कुछ मैं अपनी रेखा को पाने के लिए किया। इस तरह से अशोक को जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली जब उमा खाना बना रही थी उस वक्त वो बच्ची अनु घर से चली गई। ये बात जानने के बाद मनी और रमेश उमा के पास आकर बहुत डांटने लगते हैं कि तुम एक छोटी बच्ची का ख्याल नहीं रख सकती, अब उसको हम कहाँ पर ढूंढे। हमने ऑलरेडी अशोक से डील बात कर ली, अगर वो बच्ची पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। मनी और रमेश आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं तो ये देखते हैं कि वो बच्ची अनु घर से बाहर जाकर थोड़ी दूर पे जाकर गिर गई। उसी वक्त दो हिजड़े वहाँ से गुजरते हुए इस बच्ची को देखकर अपने साथ ले गए। तो उसके बाद मनी और रमेश कुछ ट्रांसजेंडर से मुलाकात करके उस बच्ची के बारे में पूछने लगते हैं। ट्रांसजेंडर दूसरी ट्रांसजेंडर का नंबर देने पर मनी उसको फोन करके उस बच्ची के बारे में पूछने लगता है। वो कहने लगती है हाँ, सड़क के पास हमको एक बच्ची मिली थी, लेकिन तभी एक औरत आकर उस बच्ची को ले गई, कहने लगी थी कि वो बच्ची मेरी बच्ची है। मनी यही सारी बातें अशोक को फोन करके बताने लगता है और ये भी कहने लगता है कि सर आप एक बार अपनी बीवी से पूछिए कि आपकी बच्ची उन्हीं के पास है। अशोक इसकी बातों पर यकीन नहीं करता, कहने लगता है कि तुम मेरे पास अपने नाटक मत दिखाओ, मुझे मेरी बच्ची चाहिए बस, और अपनी जीएफ को ले जाओ। थोड़ी देर के बाद वो अर्चना किसी सुनसान बिल्डिंग के पास आकर कहीं पर झाँकती रहती है। तभी पीछे से एक बंदा अर्चना को बाहर खींचने लगता है। वो और कोई नहीं अरुण होता है। कहने लगता है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत, तुम मेरे अड्डे पर ही आ गई। अर्चना बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज अरुण मेरी बच्ची को मुझे लौटा दो। अरुण यही कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारी बच्ची मेरे पास नहीं है, अगर होती तो कब का मैं तुम्हारे पति से पैसे मांग लेता। दूसरी तरफ अशोक को एक अनजान बंदा फोन करके कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है, अगर तुम मुझे 1 CR दोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को लौटा दूंगा। अशोक कहने लगता है कि कितने लोगों के पास मेरी बेटी है, कितने लोग मुझे ब्लैकमेल करोगे, और वैसे भी तुम्हारे पास सबूत क्या है कि मेरी बेटी तुम्हारे पास है। तो वो बंदा अशोक को एक वीडियो भेजता है, उसमें अनु बच्ची सो रही होती है। कहने लगता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी बच्ची हमेशा के लिए सो जाएगी। अशोक यही सारी बातें अर्चना को फोन करके बताने पर अर्चना कहने लगती है कि आप इसके बारे में पुलिस वालों को मत बताइए, वरना मामला बहुत बिगड़ सकता है, इस चीज को हम ही डील करेंगे। इस तरह से अर्चना और थोड़े पैसे अरेंज करके स्कूटी लेकर उस जगह पर जाने लगती है। मणि और रमेश ये दोनों भी अर्चना को फॉलो करते रहते हैं। मतलब इन दोनों को शक होता है ना कि इनकी बच्ची अर्चना के पास है। अब इन दोनों के पीछे पीछे एक पुलिस वाला भी होता है जो इनको फॉलो करते रहता है। अर्चना उस बाइक और पैसों वाली बैग को किसी जगह पर पार्क कर देती है। उसी टाइम अशोक भी अर्चना के पास आता है। सो थोड़ी देर के बाद हेलमेट पहनकर एक बंदा वो बाइक लेकर चला जाता है। अशोक अर्चना से कहने लगता है कि अर्चना तुम फिक्र मत करो, मैंने उस बैग में GPS ट्रैकर रख दिया, वो जहाँ पर भी जाएगा हम फॉलो करते रहेंगे। इस तरह से ये दोनों
उस बंदे को फॉलो करते रहते हैं। इन दोनों के पीछे मनी और रमेश भी होते हैं। मतलब ये सारी चीजें ये दोनों चुप चुप के देख रहे होते हैं। खैर अशोक किसी जगह पर आने के बाद अर्चना को गाड़ी में ही बिठाकर एक पुरानी बिल्डिंग पर जाने लगता है। उसी वक्त अर्चना उस अरुण को मैसेजेस करने लगती है कि बैग में जीपीएस ट्रैकर है। ये मैसेज देखने के बाद वो अरुण अर्चना को फोन करके पूछने लगता है कि तुम किस जीपीएस ट्रैकर के बारे में पूछ रही हो। अर्चना यही कहने लगती है कि तुम जिस पैसों की बैग को ले गए हो उसमें जीपीएस ट्रैकर है और अशोक उसको फॉलो कर रहा है। अरुण यही बात कहने लगता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम्हारी बच्ची मेरे पास नहीं है, शायद किसी और के पास होगी और वही तुम्हारे पति को ब्लैकमेल कर रहा है। अर्चना सोचने लगती है कि मेरी बच्ची अरुण के पास नहीं है तो किसके पास होगी। दूसरी तरफ उस अशोक को वो जीपीएस ट्रैकर मिलता है। वहाँ पर ना वो ब्लैकमेलर होता है ना ही उसकी बच्ची। अशोक यही बात अर्चना को आकर बताने लगता है कि शायद उस बंदे को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है। वो ब्लैकमेलर पैसे ले गया लेकिन वहाँ पर हमारी बच्ची नहीं है। उसी वक्त वो ब्लैकमेलर अशोक को फोन करके कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रही हूँ, तुम्हारी बच्ची मिल जाएगी। सो दूसरी तरफ किसी बस स्टॉप के पास वो अनु बच्ची बैठी होती है अकेली। थोड़ी देर के बाद जब अशोक और अर्चना उस बस स्टॉप पर जाते हैं तो शॉकिंगली वहाँ पर इनकी बच्ची मौजूद नहीं होती। उसी वक्त अशोक का वो पुलिस फ्रेंड अशोक को फोन करके कहने लगता है कि तुम मुझे बिना इन्फॉर्म किए काफी सारी चीजें कर रहे हो, ये बहुत गलत है अशोक। मेरा एक आदमी ऑलरेडी तुम दोनों को फॉलो कर रहा है और उसने ये नोटिस किया कि वो मनी और उसका फ्रेंड रमेश तुम दोनों को फॉलो कर रहे हैं। मेरा शक ये है कि तुम्हारी बच्ची उसी मनी के पास है। तो ये सुनते ही अशोक उस मनी को फोन करके बहुत डांटने लगता है, क्या तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो? मेरी बच्ची तुम्हारे पास है, अगर तुम मेरी बच्ची को लौटा नहीं दोगे तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारी जेब का क्या हाल करूंगा। मनी समझाने लगता है कि सर सच में आपकी बच्ची मेरे पास नहीं है, उस बच्ची को फाइंड आउट करने के लिए ही हम आप दोनों को फॉलो कर रहे हैं बस। लेकिन अशोक इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसी वक्त वो पेट्रोल वाला बंदा दूसरे बंदे के साथ गुजरते हुए मनी और रमेश को देखकर उस बंदे से कहने लगता है कि भाई इन दोनों ने ही मुझसे झगड़ा किया था। सो दूसरा बंदा अपने हाथ में चाकू लेकर मनी और रमेश को धमकाने लगता है कि चुपचाप पेट्रोल के पैसे दे दो। जब मनी इस बंदे को देखता है तो इसको एक चीज याद आती है, मतलब इसके चेहरे पर एक स्क्रैच होता है और वही स्क्रैच इसने एक सीसीटीवी फुटेज में देखा था। मतलब यही बंदा मनी की वैन लेकर चला गया था। इसी का नाम होता है मारी। मनी इस मारी को मार पीट कर वैन के बारे में पूछने लगता है तो वो मारी मनी और रमेश को अपने प्लेस पर ले जाकर वो पार्सल दे देता है कि मैंने इसके लिए ही तुम्हारी गाड़ी चुराई थी। तो उसके बाद मनी यही पार्सल ले जाकर चिदम्बरम को देते हुए कहने लगता है कि भाई आपने तो मेरी बातों पर यकीन नहीं किया, ये पार्सल उसी मारी के पास मिला। अगर आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किए होते तो मैं इतने सारे झमेलों में नहीं पड़ता। पता नहीं वो बच्ची कहाँ पर चली गई और वो अशोक यही समझ रहा है कि उसकी बच्ची मेरे पास है, अब मैं उसकी बच्ची को कहाँ पर ढूंढूं। शॉकिंगली उसी वक्त चिदम्बरम के आदमी उस अनु बच्ची को मनी के सामने लाते हैं। बात यह है कि थोड़ी देर पहले चिदम्बरम का एक असिस्टेंट उस बस स्टॉप के पास जाकर इस अनु बच्ची को देखकर इसे पहचान कर चिदम्बरम को फोन करने लगता है। सो उस बच्ची को अपने पास लाने के लिए कहता है। मनी से कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि मैं इसके बाप से पैसे मांगू, लेकिन अब तो मेरा माल मिल चुका है ना, इस बच्ची को तुम ही लेकर जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड को ला लो। सो उसके बाद मनी उस अरुण को फोन करके कहने लगता है कि बच्ची मेरे पास है, तुम एक काम करो अशोक को फोन करके ये बताओ कि बच्ची तुम्हारे पास है और तुम पैसे मांगो, थोड़े पैसे मुझे दे दो। अरुण कहने लगता है कि ये काम तुम भी कर सकते हो, सारे पैसे तुमको आएंगे। मनी कहने लगता है कि अगर मैं इस बच्ची को अशोक को दे दूंगा तो मुझे बस मेरी गर्लफ्रेंड वापस मिलेगी, पैसे नहीं आएंगे, मुझे थोड़े बहुत पैसे भी चाहिए। इस तरह से उस अरुण को किसी प्लेस पर बुलाता है। सो वो अरुण थोड़ी देर के बाद उस मनी के पास आता है बच्ची को लेने के लिए, लेकिन शॉकिंगली अरुण को ये बच्ची नहीं देता। बात यह है कि मनी यहाँ पर आने से पहले अशोक को फोन करके ये बता दिया था कि बच्ची मेरे पास है और उसकी बच्ची से बात करवाकर एक प्लेस पर बुलाता है उसकी बच्ची को देने के लिए। जब अशोक उस जगह पर जाता है तो उस वक्त मनी और अरुण एक दूसरे में फाइट करते रहते हैं। एक्चुअली मनी का यही प्लान होता है कि ये अरुण को पकड़वाए। अशोक भी इस अरुण से फाइट करने लगता है। इसी दरमियान में मनी अरुण के सर पे वार करने पर ये उसी वक्त मर जाता है। उसके बाद अशोक मनी से पूछने लगता है कि मनी, ऊटी जाते समय तुम और तुम्हारे फ्रेंड ने जानबूझकर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट किया ना, ताकि तुम दोनों मेरी बच्ची को किडनैप कर सको। मनी कहने लगता है हाँ सर, लेकिन आपकी बच्ची को हमने किडनैप नहीं किया, गाड़ी में आपकी बच्ची थी ही नहीं। अशोक पूछने लगता है कि मेरी बच्ची को किडनैप करने के लिए किसने कहा। मनी इस अरुण का नाम लेता है कि इसी ने किडनैप करने के लिए कहा। ये सब कुछ होने के बाद पुलिस वाले उस मनी को पुलिस स्टेशन पर लाते हैं। पुलिस वाला मनी से कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम पर कोई केस नहीं होगा,
सेल्फ डिफेंस के लिए तुमने अरुण को मार दिया, ऐसा मैं केस क्लोज कर दूंगा। मनी पुलिस वाले और अशोक को एक शॉकिंग बात बताने लगता है। एक्चुअली कल रात वो रमेश उस ब्लैकमेलर को फॉलो करते हुए किसी जगह पर पहुंचा। वो ब्लैकमेलर और कोई नहीं, अशोक की एम्प्लॉय होती है जिसने इसको पैसे दिया था। कुछ सालों पहले अशोक ने इस लड़की को किसी काम के लिए बहुत डांटा था, तो ये लड़की अशोक से कुछ बदला लेने का सोच रही थी। तभी इस लड़की को किसी रास्ते पर वो बच्ची अनु नजर आती है। उन ट्रांसजेंडर से कहा था कि मैं इसकी माँ हूँ। बाद में ये लड़की अपना वॉइस चेंज करके अशोक को फोन करके ये बात बताने लगती है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है, अगर तुमको तुम्हारी बेटी चाहिए तो मुझे 1 CR ला कर दो। उसके बाद क्या हुआ हम सारे लोग जानते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद अशोक मनी से कहने लगता है कि तुम इन पैसों में से जितना चाहो उतना ले लो। मनी कहने लगता है नहीं सर, अगर मैं ये पैसे लूंगा तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी, मुझे मेरी रेखा मिल गई वही काफी है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।